बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ नली निहारी की रेसिपी लेकर आई हूं। मैं आपको बताऊंगी वो कौन से ऐसे स्पेशल मसाले हैं जिससे स्पेशल खुशबू आएगी निहारी में। कौन सा ऐसा आसान तरीन तरीका है जिससे आप लोग निहारी घर पर इजीली बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आप लोग कहेंगे कि निहारी से आसान रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। मक्खन की तरह बनेगी और इसकी खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। चलें फिर हम बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती चलूं कि मैं आज आप लोगों को निहारी के साथ साथ होममेड निहारी मसाला भी बनाना सिखाऊंगी। पैकेट वाले मसाले की करें छुट्टी और होममेड निहारी मसाला बनाकर स्टोर करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, यहाँ 1 से 1.5 टेबल स्पून जीरा लिया है सफ़ेद वाला, आधी टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है, आधी टेबल स्पून मैंने ब्लैक वाला जीरा लिया है, 3 मैंने यहाँ बड़ी इलायची ली हैं, 7 से 8 मैंने छोटी वाली हरी इलायची ली हैं, 6 से 9 लौंग इसमें शामिल कर दूंगी, 3 मैं इसमें पिपली शामिल करूंगी लार्ज साइज़ की, 2 इसमें मैं जावित्री के फूल शामिल करूंगी, 3 मैं इसमें तेज़ पत्ता शामिल कर दूंगी, 1/4 टुकड़ा मैं इसमें जायफल का शामिल करूंगी, 2 स्टिक मैं इसमें दालचीनी की शामिल करूंगी और 3 इंच का टुकड़ा मैं इसमें ड्राई जिंजर का शामिल करूंगी। 1 मैं इसमें बादियान का फूल शामिल करके अच्छे से मसालों को ग्राइंड कर लूंगी। अब इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून नमक, 2 से 2.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधी टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधी टी स्पून इसमें मैं टाटरी शामिल कर रही हूँ, 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड पर रखेंगे। मैंने आपसे 2 केजी मसाले की रेसिपी शेयर की है क्योंकि आज मैं 2 केजी नली निहारी बनाऊंगी। आप लोगों को अभी मैं गोश्त चेक करवाती हूँ। गोश्त आप लोग देख सकते हैं मैंने बीफ का लिया है और बड़े साइज़ में आपने बोटियों को कट करवाना है। बोंग के हिस्से का मैंने गोश्त लिया है। आप लोगों ने बोटियाँ छोटी नहीं करवानी, बड़े साइज़ की ही रखनी है। इसके साथ ही मैंने 1.5 केजी नली बोन्स ली हैं। बोन्स भी मैंने छोटे साइज़ में कट करवा ली हैं क्योंकि गोश्त को भूनते वक्त अगर बड़े साइज़ की बोन्स होंगी तो थोड़ा सा मसला हो जाता है इन्हें भूनने में। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें 2 कप मैं ऑयल शामिल कर दूंगी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करके प्याज को मैं पहले ब्राउन कर लूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करूँगी। अब इन्हें निकाल लूँगी और इनका पेस्ट बना के एक साइड पर रखूँगी। 3 से 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। पेस्ट को भी अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी जब तक इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें बीफ शामिल करूँगी। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप लोग नली निहारी बनाने लगें तो आप लोगों ने किसी बड़े और खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। साथ ही मैंने जो मसाला बनाया था वो सारा मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्योंकि 2 केजी के लिहाज से मैंने आपको मसाला बनाना सिखाया था तो मैं सारा ही इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज का पेस्ट भी शामिल करके इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करूंगी। अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है क्योंकि इसकी भुनाई आप लोग पहले ही कर सकते हैं, बाद में आप लोग इसकी भुनाई नहीं कर सकते। भुनाई करते वक्त आपने इसमें पानी शामिल करना है। मैंने यहाँ 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है बट मैंने थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है, एक ही दफ़ा मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अच्छी तरह से मैं पहले गोश्त को भून लूँगी। अब इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। आप लोग इसमें 3 से 3.5 या 4 लीटर पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसे कवर करके कुक करेंगे हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने तक। बॉयल आने के बाद इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कुक करेंगे 4 से 5 घंटे के लिए ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं एक यहाँ पर आटे की स्लरी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है और उसमें 3 से 4 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 4.5 घंटे हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। आप लोगों को मैं चेक करवाती हूँ कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। आप लोगों ने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से गलाना है। आप लोग चेक कर सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है।
आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो ये तरी आई है इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने आगे जाके करना है। आप लोग इसे रोगन भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे तरी भी कहते हैं। साथ ही मैं इसमें से ये बोन भी निकाल लूँगी जो मैंने इसमें इस्तेमाल की थी। सारी बोन्स को मैं अलग कर लूँगी। अब मैंने यहाँ जो स्लरी बनाई थी आटे की वो इसमें थोड़ी थोड़ी करके शामिल करती जाऊँगी और साथ में मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। आप लोग जितनी गाढ़ी निहारी रखना चाहते हैं आप लोग इसे उतना कुक कर सकते हैं। इसे मैं कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि निहारी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि निहारी बिल्कुल तैयार है, इसका ये परफेक्ट टेक्सचर है। इसी तरह से आप लोगों ने भी बनाकर तैयार करनी है। निहारी की असल रेसिपी यही होती है कि आप लोगों की बोटियां जो हैं वो बिल्कुल साबित रहनी चाहिए, टूटनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। इसके ऊपर मैं अदरक बारीक कटा हुआ शामिल कर दूँगी और साथ में इसमें हरी मिर्चें चॉप किया हुआ हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल दूँगी। मैंने यहाँ जो बोन्स निकाल के रखी थी उसके बीच में से सारा रोगन मैं एक जगह निकाल लूँगी और बोन्स को मैं वेस्ट कर दूँगी। आप लोग जब निहारी सर्व करें तो आप लोग ये रोगन साथ में थोड़ा थोड़ा डालकर सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वैसे भी रख सकते हैं। और ये लवासमात तो निहारी के साथ आप लोगों ने लाजमी सर्व करने हैं, इसके बिना तो निहारी बिल्कुल ही अधूरी लगती है। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब हमने जो रोगन निकाला था वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसके ऊपर लेमन डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं निहारी का गोश्त जो है वो कितनी अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल बाजार वाली निहारी की तरह इसके रेशे अलग हो रहे हैं। निहारी मसाले में आप लोगों ने ड्राई जिंजर का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप लोगों के पास ड्राई जिंजर नहीं है या आप लोगों को वो नहीं मिला तो आप उसकी जगह जिंजर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिपली का इस्तेमाल आप लोगों ने निहारी मसाले में लाजमी करना है, क्योंकि पिपली एक बहुत अहम मसाला है निहारी मसाले का। आप लोगों ने इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और टार्टरी का इस्तेमाल इसमें इसीलिए किया जाता है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है मसाले की, आप लोग इसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोगों ने अगर एक दफ़ा निहारी खुद बना ली तो आप लोग मार्केट की निहारी भूल जाएंगे। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।